नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में हम सूरदास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व वीडियो तक हमने गोकुल लीला से संबंधित पद का अध्ययन किया है, जिसमें बालक कृष्ण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन कवि ने किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वृंदावन लीला प्रसंग का अध्ययन करेंगे। वृंदावन में बालक कृष्ण की क्रीड़ाएँ, उनका गोपालन या गायों को चराने से संबंधित पद जो पाठ्यक्रम में लिया गया है। 8वां पद सूरदास का वृंदावन लीला से संबंधित स्क्रीन पर है। मैया होन चरे हों गाई, बहुत प्रसिद्ध पद है, पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ लिया होगा। आज इसका फिर से अध्ययन करते हैं। मैया होन चरे हों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों मेरे पाए पिराई। जो न पत्याही पूछी बलदावही अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई। मैं पटवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित हैं और वृंदावन लीला नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। प्रसंग में सूरदास ने कृष्ण के गोचारण संबंधी प्रसंग को लिया है। कृष्ण अन्य ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जाते हैं, जहाँ सभी ग्वाल वाल उन्हें गायों को चराने के लिए बहुत दौड़ाते हैं। वापस लौटकर वे अपनी माँ से अन्य ग्वाल वालों की शिकायत करते हैं और यशोदा जब अपने बालक कृष्ण से ये सब सुनती हैं तो उन्हें अन्य ग्वाल वालों पर क्रोध आता है और अपने पुत्र कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ता है। यही प्रसंग इस पद का है। तो अब इसका अर्थ करते हैं। मैया होन चरे हों गाय, कृष्ण कह रहे हैं अपनी माता यशोदा से कि मैया मैं अब गाय नहीं चराऊँगा। हों यानी मैं, न चरे हों गाय, अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? सिगरे ग्वाल, सभी जो ग्वाले हैं जो मेरे साथ गाय चराने जाते हैं, घिरावत मोसो, वो मुझसे ही गाय घिरवाते हैं। सारे के सारे ग्वाल जो हैं वो मुझी से गाय गिरवाते हैं या गायों को हाँकने के लिए कहते हैं, इसलिए मैं ही उन गायों को घेरने के लिए दौड़ता फिरता हूँ। मेरे पाँव पिराए, इस तरह गायों को घेरने के लिए उनके पीछे दौड़ते रहने से मेरे पाँव यानी मेरे पैर, पिराए यानी दर्द करने लग गए हैं। मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। जो न पत्याही यानी विश्वास करना, यदि मुझ पर विश्वास न हो, जो न पत्याही, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो पूछी बलदावही, तो बलदाव भैया से पूछ लो। अपनी सोह दिवाई, अपनी शपथ दे करके, अगर मुझ पे विश्वास न हो तो आप अपनी शपथ देकर बलदाव भैया से पूछ लो। क्या पूछ लो? कि सभी ग्वाल वाल मुझसे ही गायें घिरवाते हैं, मुझे ही दौड़ाते हैं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई यानी क्रोध करना। यह सुन करके मैया यशोदा ग्वालनी ग्वालों पर गारी देती रिसाई, उनको गाली देती हैं अन्य ग्वालों को, और रिसाई यानी क्रोध करती हैं। जब माता ने कृष्ण से ये सब सुना तो सुन करके उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, क्रोधित हुई और वे उन सब ग्वाल वालों पर क्रोधित होते हुए उन्हें गाली देती हैं। क्या कहती हैं? कि मैं पटवती अपनी लड़िका को, पटवती यानी भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ अपने लड़िका को, अपने लड़के को, अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूँ कि वह आवे मन बहराए, कि वह वहाँ जाकर के अपना मन बहला आएगा। मैं अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूँ कि वह इन सब बाल ग्वालों के साथ जाकर के अपना मन बहला आएगा।
सूर श्याम मेरो अति बालक। अति बालक यानी बहुत छोटा बालक है। यशोदा कहती हैं कि मेरा बालक, मेरा पुत्र तो बहुत ही छोटा है। मारत ताही रिंगाई, रिंगाई का अर्थ है दौड़ा दौड़ा कर। मेरा पुत्र तो बहुत छोटा है, लेकिन सारे ग्वाल बाल इसे ही दौड़ा दौड़ा कर मार डालना चाहते हैं। इस प्रकार से इस पद में सूरदास ने बालक कृष्ण और अन्य ग्वाल बालों का जो वर्णन किया है बहुत ही स्वाभाविक है, और कृष्ण के माध्यम से बच्चों का जो व्यवहार है वो यहाँ पर प्रकट किया गया है। यहाँ बाल सुलभ वर्णन जो किया गया है बहुत ही स्वाभाविक और यथार्थ प्रतीत होता है। इससे यह प्रकट हो रहा है कि सूरदास बाल मनोविज्ञान के भी पंडित थे। वर्णन में वात्सल्य रस प्रकट हुआ है। माता यशोदा का अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह दिखाई दे रहा है, वात्सल्य भाव का ही परिचय देता है। अनुप्रास अलंकार, काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग है। भाषा ब्रजभाषा है और वर्णन में बहुत ही स्वाभाविकता और यथार्थता है। धन्यवाद।